अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिजनेस होराइजन। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से, मार्केट की सूरत हाल के हवाले से, उसके अलावा मार्केट के ऊपर क्या क्या चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट पे क्या क्या चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्यों नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव है, और किस तरह से मज़ीद पॉजिटिव हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आज भी हम डिस्कस करेंगे। आज भी मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालेंगे। उसके अलावा कुछ ख़ास एक जो चीज़ मैं लेकर आया हूँ वो है स्पेन का मालियाती बहरान जो है, उसके हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट भी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। फिर कुछ खास खबरें भी होंगी। तो टाइम थोड़ा होता है, सो मूव करेंगे प्रोग्राम के कंटेंट्स की जानिब। सबसे पहले बात करूँगा मार्केट के हवाले से। मार्केट कल काफ़ी नेगेटिव रही, 172 पॉइंट माइनस पे क्लोज हुई थी और बंद हुई थी, जिसकी एक बड़ी वजह जो है बजट के बाद से मार्केट जो है वैसे उसमें नेगेटिव ट्रेंड ही देखने में आ रहा है। लेकिन नेटो सप्लाई भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है हमारी मार्केट को। नेटो के बारे में अगर थोड़ा सा बात की जाए तो नेटो की जो मुज़ाकराती टीम यहाँ पर आई हुई थी, मुज़ाकराती टीम के वापस चले जाने के बावजूद जो है अभी भी अमेरिकन जो महकमा दिफा है पेंटागन, उनके जो स्पोक्समैन है उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ अभी भी बातचीत जारी है। ऑल्दो कि टीम जो है वो मुज़ाकरात किए बगैर ही वापस चली गई, कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आया जो मुज़ाकराती टीम आई थी। और ये कहा जा रहा है कि मुआहदे के कई निकात पर इतफाक़ हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। सो जब तक नेटो सप्लाई नहीं खुलती है, अमेरिका के और पाकिस्तान की ट्रेडिंग बहाल नहीं होती है, और जब तक अमेरिका और पाकिस्तान की ट्रेडिंग बहाल नहीं होती है, पाकिस्तान को क्राइसिस देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान की मार्केट को बड़ा इफेक्ट होगा। पाकिस्तान की मार्केट को इस वजह से इफेक्ट होगा क्योंकि अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की नज़र हमेशा से अमेरिका पे रही है, और पाकिस्तान यही समझता है, पाकिस्तान की मार्केट और पाकिस्तान के जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो यही देखती है कि कब अमेरिका हमें सपोर्ट करे तो हम लोग मुस्तहकम हो जाएं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो इस वजह से अमेरिका जब भी हाथ खींचता है हमारी मार्केट नीचे आ गिरती है। खैर, एक ये भी बड़ी वजह है। उसके अलावा एक और बड़ी वजह यह है कि रुपए की डिवेल्यूएशन जो है वो काफ़ी असर कर रही है। इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, इंपोर्ट के बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, महंगाई के बढ़ने से ऑटोमेटिकली जो है वो इकॉनमी पे इफेक्ट होता है, और इकॉनमी पे इफेक्ट जो है वो आपके सामने। अब एक और रुपए की डिवेल्यूएशन की एक और जो हमें नुकसान देखने को पड़ रहा है वो IMF को जो हमने कर्जा वापस करना है उसमें $109 मिलियन का इजाफा हो गया, क्योंकि रुपए की कीमत कम हो रही है, डॉलर बढ़ता जा रहा है मार्केट में। और उसी की वजह से जो है अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है डॉलर 93 से 96, एक हफ्ते के अंदर अगर डॉलर इस लेवल पे मूव करे, ₹3 बढ़ जाए, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान तो पहुंचेगा ही, और फिर मार्केट कैसे पॉजिटिव जोन में जा सकती है, तो इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट की जो है अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की जो है रिफ्लेक्शन होती है, और स्टॉक मार्केट जो है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है उस पर एक नज़र डाल देते हैं। इस वक्त जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स जो है वो 13,486 पॉइंट्स पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जो हाईएस्ट लेवल आज टच किया गया वो था 13,531 पॉइंट्स का, और जो लोएस्ट लेवल रहा वो 13,429 पॉइंट्स का जो लोएस्ट लेवल टच किया मार्केट ने। सो ओवरऑल 100 पॉइंट्स के बीच में ये मार्केट ने आज ट्रेड किया है अभी तक, और चेंज जो है पॉजिटिव देखा जा रहा है। 57 पॉइंट्स पॉजिटिव जो है प्लस के साथ जो है इस वक्त मार्केट 13,486 पॉइंट्स पे मूव करती हुई नज़र आ रही है। ट्रेंड अजीब सा है, लाइक पॉजिटिव तो है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में इसका कोई ख़ास असर नहीं है। वॉल्यूम वही जो रूटीन पे चलता चला आ रहा है। 26 मिलियन शेयर्स का अभी तक जो है काम देखने में आया। डल एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये सारा इस तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी जो है मार्केट में नज़र नहीं आ रहा है। वो तो पिछले कुछ दिनों से हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को कि इन्वेस्टर बहुत कम नज़र आ रहा है, उनका कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। फिर अगर ओवरऑल शेयर्स देखा जाए तो 35 मिलियन शेयर्स का काम अभी तक मार्केट में देखने में आया है। तो अगर हम देखें 278 कंपनीज़ के शेयर्स में अभी तक काम देखने में आया है। 20 कंपनीज़ ने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है। 83 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनमें मनफी रुझान देखने में आया जिनके शेयर्स में, और 175 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके शेयर्स में मुस्बत रुझान देखने में आया, पॉजिटिव जोन में वो चलती हुई नज़र आई। अब नज़र डालते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम लीडर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वॉल्यूम लीडर्स जो हमारे साथ हमारे पास इस वक्त जो कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पे जो लीड कर रहा है, सबसे टॉप पे है PTCL 12 पैसे इजाफे के साथ इस वक्त ₹14.1 पर स्टैंड कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जहांगीर सदीक कंपनी
जहांगीर सदीक कंपनी जो है 7 पैसे इजाफे के साथ इस वक्त 14 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी जो है 23 पैसे इजाफे के साथ 40 रुपये 45 पैसे पे जो है ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। तो इसके बारे में मैं आपको एक न्यूज़ भी दूंगा अभी न्यूज़ सेक्शन में जब हम जाएंगे, तो इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि हब पावर कंपनी किस तरह से सामने आई है। एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखने में आई है। ऑब्वियसली जब बैकअप सपोर्ट अच्छी आ जाए तो फिर पॉजिटिव रुझान सामने आ जाता है। तो चौथे नंबर पे वॉल्यूम लीडर्स में स्टैंड कर रहा है एंग्रो कॉरपोरेशन 28 पैसे इजाफे के साथ 107 रुपये 40 पैसे पर है। और पाँचवें नंबर पर है डीजी खान सीमेंट जो कि 20 पैसे इजाफे के साथ 39 रुपये 63 पैसे पर इस वक्त स्टैंड कर रहा है। तो ये हैं वॉल्यूम लीडर जो वॉल्यूम लीड कर रहे हैं, इनके शेयर्स में ज़्यादा काम देखने में आ रहा है। और ये ज़्यादा आज जो वॉल्यूम लीडर्स पे अगर लिस्ट में नज़र डाली जाए तो सबके ही मतलब मोस्टली ऐसे हैं, कोई गिने चुने ही रेड जोन में नज़र आ रहे हैं, बाकी सब ग्रीन जोन में, यानी कि पॉजिटिव सूरत हाल नज़र आ रही है। अच्छा काम देखने में आ रहा है, मस्बत काम देखने में आ रहा है। तो मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव जोन में मूव कर रही है। अब कुछ मूव करेंगे न्यूज़ की जानिब। न्यूज़ पे एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहली न्यूज़ है पाकिस्तान में गाड़ियों की फ़रोख्त में अप्रैल 2012 की निस्बत मई के महीने में 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और मजमूई तौर पर 16,610 गाड़ियाँ फ़रोख्त की गई, जबकि अप्रैल में 14,798 गाड़ियाँ फ़रोख्त की गई थी। दूसरी ख़ास खबर जो है उस पर वो आपको बताते चलूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी IPP कंपनी बाकायदा तौर पर दाऊद ग्रुप के 3 कंपनियों को फ़रोख्त कर दी गई है। दाऊद ग्रुप ने $65 मिलियन रकम अदा करके 169.74 मिलियन शेयर्स हासिल कर लिए हैं। ये है हब पावर कंपनी जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। हब पावर कंपनी जो है इसीलिए आज वॉल्यूम लीडर्स में तीसरे नंबर पर स्टैंड करती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जो काम देखने में आ रहा है, पॉजिटिव एक रुझान देखने में आ रहा है इसके शेयर्स में। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब ये दाऊद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हिस्सा बन चुकी है। और दाऊद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और एक अच्छी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस रखता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है इसमें ज़्यादा अब इन्वेस्ट करने लग गए। तीसरी अहम खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को भारत से 500 मेगावाट बिजली दरामद करने के अमल में मदद की पेशकश कर दी है। वर्ल्ड बैंक के चीफ माहिर मुआशियात के मुताबिक इस मंसूबे के टेक्निकल स्टडी के लिए 36 माह दरकार हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक ये काम 18 महीनों में कर सकता है। इस तरह तवानाई के बहरान पर जल्द काबू पाया जा सकता है। ये बड़ी अहम खबर। और उसके बाद चौथी खबर ये भी काफ़ी अहम है। दूसरी जानिब तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए सूबा बलोचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर आसिम कुर्द ने कहा है कि सूबाई हुकूमत को गैस के ज़खायर में कमी का एहसास है, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तेल और गैस के ज़खायर तलाश किए जाएँ। जैनको, डेरा भुगटी, झाल मक्सी और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ़ कंपनियाँ काम कर रही हैं। जैनको के इलाके में गैस के ज़खायर सुई के मुकाम से भी ज़्यादा हैं। बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इस पर अगर काम हो तो फिर है ये। अगर ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बड़ा एनर्जी क्राइसिस की वजह से बड़ा नुकसान उसको पहुंचा है। और अगर ये कवर कर लिए जाते हैं, अगर इतना ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है तो उसे हमें एक आराम मतलब काम में लाना चाहिए। और ये हमारी जो इंडस्ट्रीज़ जो डूबती चली जानी है इनको सपोर्ट देनी चाहिए, इनको दोबारा से रिकवर करने में ये सारी चीज़ें मदद देंगी। अब पाँचवीं खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ आज के इस प्रोग्राम में। पाँचवीं अहम खबर ये है, ओपन मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज और बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 3 रुपये कमी वाक़ई हुई है। एक हफ्ते के दौरान $1 की कीमत 93 रुपये से 96 रुपये तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें जो एक रुपए की जो डिवैल्यूएशन हो रही है उससे हमें एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि 109 मिलियन डॉलर हमें इजाफा हो गया, जो कि IMF को कर्जा देना था। बड़े 109 मिलियन इजाफा हो गया क्योंकि रुपए की डिवैल्यूएशन हुई। अब मैं एक नज़र डालना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा पिवट एनालिसिस। पिवट पॉइंट 13,483, फर्स्ट रेजिस्टेंस 13,533, सेकेंड रेजिस्टेंस 13,578, थर्ड रेजिस्टेंस 13,645, सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट 13,327, सेकेंड सपोर्ट 13,283 और थर्ड सपोर्ट 13,218। एक दफ़ा फिर आपको पिवट पॉइंट, पिवट एनालिसिस, टेक्निकल लेवल बताता चलूँ 13,483।
तो ये तो हमने नज़र डाल ली पिवट पॉइंट पर, पिवट एनालिसिस हमने देख लिए। और अब जो है हमने आपको बता दिया पिवट जो रेजिस्टेंस आएगी, जो सपोर्ट आएगी, जो पिवट पॉइंट था टेक्निकल लेवल, वो हमने आपको बता दिए। अब एक नज़र मैं चाहता हूँ कि हम डाल लें कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स पर भी। हम बात कर रहे थे मार्केट के हवाले से। मार्केट में जो है काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड देखने में आ रहा है, इसी हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा स्पेन के मालियाती बहरान और बेल आउट पैकेज के हवाले से। ये एक मेरे पास रिपोर्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी। यूरोप में 17 ममालिक पर मबनी यूरो जोन के मालियाती बहरान को उजागर करने में यूनान के कर्ज़ों के बोझ ने अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से मैं आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर करूंगा। यूरोप के जो मालियाती बहरान ज़्यादा चल रहा है यूरो जोन के हवाले से, उस पर मैं आपके साथ बहुत सारी जो है बातें शेयर करूंगा। फ़िलहाल मैं मूव करूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पर असद भट्ट साहब। असद भट्ट साहब जो हैं हेड ऑफ़ सेल्स हैं नॉर्थ रीजन एस्कॉर्ट कैपिटल के। तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है 20 साल का माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, और इनसे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखना चाहेंगे, इनके एक्सपीरियंस से हम भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे। खुश आमदीद कहना चाहूँगा असद भट्ट साहब आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज़ से हमें नवाजने के लिए। सर मैं आपकी एक्सपर्टीज से जानना चाहूँगा कि एक तो फेडरल बजट के बाद से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी नज़र आ रही है, जबकि कैपिटल मार्केट के लिए बजट में कोई मनफी तजवीज़ भी नहीं आई थी। तो क्या वजूहत हैं इस अदम दिलचस्पी की, क्यों इन्वेस्टर जो है नहीं नज़र आ रहा है? मैं इसमें दो तीन चीज़ें आपको तो जो आपकी तरफ दिलाना चाहूँगा। जी सर। पहली बात तो ये है कि जब हम लोग बजट की तरफ सब चीज़ें देख रहे थे, तो हम एक चीज़ शायद इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं देख रहे थे कि डॉलर वीकन होना, रुपी वीकन होना शुरू हो जाएगा। सही। तो सबसे पहला इम्पैक्ट हमने ये देखा कि रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट और दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट वीकन होना शुरू हो गया। ठीक ठीक। तो एक इम्पैक्ट होता है डिप्लीशन इम्पैक्ट। सही। तो जब फॉरेनर जब ये देख रहा होता है कि रुपी वीक हो रहा है, तो मैं क्यों इस लेवल के ऊपर जाके बाइंग करूं, जबकि कुछ अरसे में जबकि इनकी अमेरिका के साथ भी टॉक्स जो नेटो की हैं वो सक्सेसफुल नहीं है, तो मैं क्यों ना 100 रुपीज के ऊपर जाके या 102 के ऊपर जाके अपनी बाइंग करूं। तो इस वक्त अगर वो पैसा मार्केट में डालेगा तो उसको 95, 96 के हिसाब से वो चीजें मिल रही होंगी। लेकिन अगर वो 100 रुपीज के हिसाब से डालेगा तो 5% का गेन तो उसको यहीं से ही हो जाएगा। अगर वो इस लेवल के ऊपर डाल देता है, जो वो फोर्स ही कर रहा है या वो वेट कर रहा है कि नेटो के ऊपर क्या इनके रिजल्ट्स निकलते हैं, तो वो 1-2 रुपए महंगी चीजें खरीद लेगा, लेकिन वो वेट करेगा कि इनके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। राइट। तो ये इनडायरेक्टली नेटो की सप्लाई खुलने से जो है, आपका कहने का मकसद ये है कि नेटो की सप्लाई अगर खुल जाती है तो उससे पाकिस्तान की मार्केट को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंस जो फॉरेनर्स का है वो हमारे ऊपर दोबारा से आ जाएगा। जो रुपये के ऊपर प्रेशर है वो ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। राइट। अच्छा सर, गुज़िश्ता हफ्ते से सीमेंट सेक्टर के स्टॉक में मंदी देखी जा रही है, क्या इसकी वैल्यूएशन पूरी हो चुकी है? मैं जब बजट से पहले आपके इस प्रोग्राम में आया था तो मैं ये फोर्सी कर रहा था कि गवर्नमेंट FED स्लैश करेगी, जो कि बिल्कुल उसी तरह ही हुआ। गवर्नमेंट ने 100 रुपीज FED स्लैश कर दी पर टन। लेकिन अगर आप गौर करो दूसरी तरफ, तो उन्होंने कैप्टिव प्लांट जो गैस की ऊपर सरचार्ज था सेस, उसके ऊपर 87 रुपीज MMBTU भी लगा दिया। तो वो FED जो 100 रुपीज कम हुई थी, वो इस 80 रुपीज गैस के ऊपर सेस लगाने से वो दोनों ने नलीफाई कर दिया। तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने
देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर में प्रेशर आ रहा है। फिर दूसरी बात ये है, वी आर मॉनसून अहेड, वी आर रमजान अहेड, तो इसमें ऑब्वियसली डिस्पैचेस कम हो जाती हैं। इफ यू सी जो अभी पिछले मंथ की डिस्पैचेस हैं उसमें 2.1 मिलियन लोकल हैं और 0.8 मिलियन जो है वो आपकी एक्सपोर्ट है। तो ये टोटल मिला के कोई 3 मिलियन टन आपकी डिस्पैचेस बन रही हैं। तो ये ऑलमोस्ट वीक मंथ टू मंथ बेसिस पर 3% डिक्लाइन है। और जब मॉनसून आएगा और रमजान आएगा तो फिर ये होगा ये कि फर्दर ये डिक्लाइन आएगी डिस्पैचेस में, और लोकल का इस वक्त ज्यादा इम्पैक्ट है विच इज ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन टन। तो ये कम होगी तो उनकी फिर ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा सर। अच्छा, मैं एक और, आपकी माशाल्लाह से 20 साल का एक्सपीरियंस है और आपने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है मार्केट पे, काफ़ी अच्छे आप जो हैं हमेशा से हमें राय देते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे हो सकते हैं इन्वेस्टर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, मार्केट में सरमायाकारों को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे कि कब तक रिकवरी और हेल्दी वॉल्यूम जो है देखने में आ सकते हैं? अभी आप ये जो नया आपका सुप्रीम कोर्ट में सारा सिनेरियो बिल्ट हुआ है, और दूसरा अभी आपका बजट भी पास होना है, तो ये इन तमाम चीजों को, और ये जो सबसे एक जो दूसरी चीज है जो मैं सुन रहा हूँ कि आपका जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस था उसको भी चैलेंज किया गया है। तो ये इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी मैं मार्केट में इतने हाई वॉल्यूम नहीं देख रहा हूँ, और ना ही कोई ऐसा वॉलेटिलिटी होगी, क्योंकि फॉरेनर्स भी देख रहे हैं कि नेटो के ऊपर क्या होता है। बाकी ये एक दो चीजें खबर अच्छी हैं कि इन्होंने नेटो के ऊपर फिर मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, तो ये चीजें तो अच्छी हैं। फिर एक दूसरा इम्पैक्ट मैं तमाम कंपनीज को बड़ी शाबाश दूंगा कि उन्होंने हमारे मुल्क में जिस तरह बिजली की शॉर्टेज थी, जिस तरह गैस की शॉर्टेज थी, तो तमाम कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप गौर करो आज की ये जो आपकी कारों के यूनिट्स पिछले से इंप्रूव हुए हैं। ये तकरीबन आपके इस कोई तकरीबन 40 बिल्कुल सर, वो % के करीब इसमें इंक्रीमेंट हुई है। तो इसका मतलब है आप जो यूनिट बना रहे हैं गाड़ियों के, वो भी आपके बिक रहे हैं। आगे आपकी येलो कैप स्कीम भी साथ चल रही है, तो अगले फिस्कल ईयर में जितने भी गाड़ियों के यूनिट बनेंगे वो बिकने हैं। तो ये बड़ी चंद चीजें बड़ी पॉजिटिव जा रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, गैस मौजूद नहीं है, लेकिन कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं। ये तो सर मौजा कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, ये और दुआ करें कि सारे मौजे पॉजिटिव ही हों हमारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, ये तो हमारी मुल्क की इंडस्ट्री की जो है खूबसूरती है कि वो इन हालात में भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम भी आपके साथ मिलके जो है अप्रिशिएट करना चाहेंगे, क्योंकि ये पे आउट दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। बस इन्वेस्टर्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि डिफॉल्ट काउंटर से बच के रहें और यील्ड स्टॉक के ऊपर नजर रखें। इंशाल्लाह जब मार्केट परफॉर्म करेगी तो उनके स्टॉक्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें भी वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, और ना सिर्फ हमें और बल्कि हमारे इन्वेस्टर्स को भी आपने कीमती राय से नवाजा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे असद भट्ट साहब, हेड ऑफ सेल्स हैं नॉर्थ रीजन एस्कॉर्ट कैपिटल के, आपका बहुत शुक्रिया। एक काफ़ी अच्छा उन्होंने कुछ पहले भी माजी में भी हमारे साथ रहे, हमें जो है इन्होंने अच्छे मशवरे दिए हैं। उसके अलावा आज के इस जो हमारी बात थी उसमें मैं थोड़ा सा आपको एक कंक्लूजन, हमारी जो असद भट्ट साहब के साथ बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि रुपया एक तो वीक हो रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स मार्केट में कभी भी रिस्क नहीं लेता, वो हमेशा से जो है पॉजिटिव उसके लिए जाएगा, मतलब प्रॉफिट के लिए जाएगा। तो प्रॉफिट के लिए वो कभी भी जब रुपया नीचे आ रहा हो और ऊपर से नेटो सप्लाई की भी ये सूरत हाल हो कि वो ना खुली हुई हो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो पाकिस्तान के, तो कभी भी इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्ट करना जो है फ़ॉरेन इन्वेस्टर ख़ास तौर से कभी भी बेहतर नहीं समझेगा। ये पॉजिटिव नहीं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और वो बिज़नेस पॉइंट से सोचता है। दूसरी अहम चीज़ उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट वाला मामला जो है बड़ा इफ़ेक्ट कर रहा है, नेटो सप्लाई इफ़ेक्ट कर रही है, मुल्की हालात बड़े इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारी इन सारी चीज़ों को, हमारे इन सारी एनर्जी क्राइसिस के बावजूद जितनी भी हमारी कंपनीज़ ने परफॉर्म किया है, जितना भी उन्होंने अच्छा जो है पे आउट निकाल के दिया है,
उन सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो बहुत शुक्रिया सर असद भट्ट साहब, आपकी एक्सपर्ट राय का, माहिराना राय का। तो अब मैं आपके साथ जो बात कर रहा था कि स्पेन के मालियाती बहरान के हवाले से मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, स्पेन के मालियाती बहरान और बेल आउट पैकेज के हवाले से। लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल। वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी। कर्ज़ों का बोझ जो है इंतहाई ज़्यादा नहीं था, लेकिन कम शरह सूद के बायस घरों की कीमतें 1996 से 2007 के अरसे में 3 गुना बढ़ गईं। ये हाउसिंग बबल फटा तो बैंकों के मॉर्गेज डेबिट्स में खातिर ख्वाह इजाफा हो गया। फिर बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफे के बायस गुज़िश्ता साल मुल्की अखराजात आमदनी की निस्बत 5% बढ़ गए। बढ़ती हुई बोरोइंग कॉस्ट के सबब स्पेन की मईशत शदीद माली दबाव का शिकार है और मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 25% हो गई है, जो कि यूरोजोन में बुलंद तरीन बेरोज़गारी की शरह है, जिसकी वजह से स्पेन ने सरकारी तौर पर रिसेशन में दाखिल होने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता 3 सालों में स्पेन दूसरी मरतबा रिसेशन के फेज़ में दाखिल हुआ है। स्पेन की मईशत का साइज़ का जायज़ा लें तो यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और इटली के बाद स्पेन चौथी बड़ी मईशत है, जबकि दुनिया की बड़ी मईशत में स्पेन 13वें नंबर पर है। लेकिन मौजूदा माली बहरान ने स्पेन के वज़ीर आज़म मरियानो रजॉय ने भी ये बात कह दी है कि मुल्क की मईशत श्रिंक हो रही है, बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा होगा और ये साल मुल्क के लिए बड़ा बुरा साबित होगा। जब हुकूमत का इतना बड़ा मनफी रुझान सामने आ जाए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने स्पेन की रेटिंग को भी कम करना ही था और उन्होंने कोई कसर न छोड़ी। हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने स्पेन की क्रेडिट रेटिंग ए से कम करके BBB कर दी, क्योंकि S&P को अगले 2 सालों में मईशत श्रिंक होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा फिश ने स्पेन के 18 बैंकों की रेटिंग 3 लेवल्स तक कम करके BBB कर दी। हालांकि बैंकिंग सिस्टम के लिए भारी बेल आउट के लिए कोशिशें की जा रही हैं। स्पेन के 2 बड़े बैंक सैंटेंडर और BBVA को लोन पोजीशन की कमज़ोरी के बायस डाउनग्रेड किया गया। मोडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने स्पेन समेत दीगर यूरोपीय ममालिक की रेटिंग कम करने की भी निशानदही की है। यूरोप के बढ़ते हुए मालियाती बहरान को रिसेशन के पेश नज़र दुनिया के तमाम सरमायाकारों के एतमाद को धचका लगा है। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी और स्पेन की अवाम हुकूमत से नाराज़ नज़र आते हैं। उनकी राय में अगर कोई बेल आउट पैकेज दिया गया तो मुल्क के अमीर तबके के लिए होगा, ना कि स्पेन के लिए। मुल्क में गुर्बत बढ़ती जा रही है और आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किलात का होगा। स्पेन की हुकूमत ने अपने वसाइल से ही माली बहरान पर काबू पाना चाहती है और किसी किस्म का बैनुल-अक़वामी मदद और बेल आउट पैकेज के हक़ में ना थी। लेकिन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने दबाव डाला है कि हुकूमत ने अपने बैंकिंग सिस्टम के सपोर्ट के लिए यूरोपीय ममालिक से 100 अरब यूरोज़ यानी 125 अरब डॉलर पर मबनी बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त कर दी है। लेकिन स्पेन के वज़ीर आज़म इस मदद को बेल आउट पैकेज की बजाय बैंकिंग सिस्टम के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट करार दे रहे हैं। बेल आउट की असल रकम का तयन 21 जून को होगा, जब बैरूनी अकाउंटेंट्स अपना ऑडिट वर्क मुकम्मल कर लेंगे। स्पेन के अलावा दुनिया की नज़रें 17 जून को यूनान में होने वाले इंतखाबात पर भी हैं, जिसके बाद यूरोजोन में यूनान के रहने या खारिज होने का फ़ैसला होगा। माहिरीन की राय में यूनान को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज से यूरोजोन मालियाती बहरान में कोई कमी वाक़ई ना हुई तो स्पेन की मईशत का साइज़ यूनान की निस्बत 5 गुना ज़्यादा है। इसलिए स्पेन के लिए बेल आउट पैकेज से भी कोई फ़ायदा हासिल ना होगा, बल्कि इसका ऐलान तो सिर्फ सरमायाकारों का एतमाद हासिल करने के लिए किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ स्पेन में 10 साला हुकूमती बॉन्ड्स की यील्ड 6.83% की हद तक पहुँच गई, जो कि 1997 के बाद बुलंद तरीन सतह है। फिच रेटिंग के मुताबिक वज़ीर आज़म मैरियानो रजॉय इस साल के बजट खसारा टारगेट को हासिल ना कर सकेंगे, जो कि मुल्की GDP का 5.3% है, जबकि यूरोपियन कमीशन की पेशगोई है कि इस साल बजट खसारा GDP का 6.4% होगा और 2013 में 6.3%, जबकि हुकूमत 45 अरब यूरोज़ के अखराजात कम करने और टैक्स बढ़ाने का ऐलान भी कर चुकी है। दुनिया के तमाम इकोनॉमिस्ट जो हैं अपने खदशात का इजहार भी कर चुके हैं और यूरोजोन क्राइसिस सिर्फ एक खत्ते का बहरान नहीं है, बल्कि इसके मनफी असरात तमाम आलम को अपनी लपेट में
ले लेंगे। तो ये ओवरऑल एक सूरत हाल हमने एक नज़र डाली, एक ख़ास रिपोर्ट थी जो कि बड़ी बुरी तरह से इफेक्ट करी है यूरोजोन को। स्पेन का मालियाती बुरान जो है उसके बारे में इंटरनेशनल माहिरीन की राय और सारी जो उनका जो बैंकिंग सेक्टर किस हद तक मुतासर हो रहा है उसको आने वाले वक्तों में क्या धचका लगेगा। फिर उनके वज़ीर आज़म ख़ुद कह रहे हैं कि हम एक बुरे फेज़ से गुजर रहे हैं और अभी और जो है ये फेज़ जो है और बुरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उन पर एक बहुत नेगेटिव जो है असर छोड़ रही हैं। फिर अवाम भी अनॉयड हो गई है गवर्नमेंट से भी और उनकी पॉलिसी से भी, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई बेल आउट पैकेज बनाया भी गया तो वो बेल आउट पैकेज गरीब आवाम के लिए नहीं होगा, बल्कि या यूँ कह लें कि स्पेन के लिए नहीं होगा, बल्कि सिर्फ अमीर तबके के लिए होगा, एक ख़ास तबके के लिए होगा जिनको इसका फ़ायदा होगा। खैर ये तो था एक रिपोर्ट जिसकी वजह से एक और बड़ी चीज़ भी इस रिपोर्ट से रिलेटेड ये है कि जो है यूनान में 17 जून को होने वाले इंतखाबात हैं जिस पे बहुत सी चीज़ें मुनसर हैं कि उसके बाद ये भी अंदाज़ा हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि यूनान जो है वो यूरोजोन में रहता है या नहीं रहता है। सो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं खुल के सामने आएंगी और मार्केट में और थोड़ी सी हलचल मचेगी। फ़िलहाल एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा आपके साथ मार्केट की सूरत हाल शेयर करूँ। इस वक्त मार्केट KSE 100 इंडेक्स जो है 13,456 पॉइंट्स पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जो पीक लेवल आज टच किया, हाईएस्ट लेवल जो टच किया 13,531 का और जो लोएस्ट लेवल टच किया वो 13,429 का। ऑल द मार्केट आज शुरू से ही पॉजिटिव नज़र आ रही है। इस वक्त 17.88 पॉइंट्स इजाफे के साथ 29 मिलियन शेयर्स पर काम हो चुका है। तो ये एक ओवरऑल सूरत हाल थी आज के इस प्रोग्राम की। मार्केट पे भी हमने नज़र डाली, आज मार्केट बेहतर है, उम्मीद करते हैं कि बेहतर ही क्लोज होगी और जो है इन्वेस्टर इसी तरह से इंटरेस्ट लेता रहेगा। आज की मार्केट की एक ख़ास खबर ये थी कि हब पावर कंपनी जो है उसको दाऊद ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है, जिसकी वजह से उसके शेयर्स में काफ़ी पॉजिटिव काम देखने में आ रहा है। सो ये सूरत हाल हमने आपके साथ शेयर की। कल भी इसी तरह मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर और कुछ नई कुछ ख़ास खबरें जो कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी हैं वो सारी बातें लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। मुजस्मा हो तुम ठंडक का, ताज़गी का, रिश्ता है तुमसे जिंदगी का, खुशी का। Waves Combo, beautify my life. A bright freezer and fridge together. बिजली आए या ना आए, वेव्स कूल बैंक चलता जाए। कूल बैंक ही अक्लमंदाना इंतखाब है। जरूरत वक्त